पूरा देश आज 15 अगस्त के मौके पर आज़ादी का जश्न मना रहा है। हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए बिजनौर लोकसभा से सांसद चंदन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, जो मदरसे के कार्यक्रम में आज 15 अगस्त के मौके पर पहुंचे हैं। तो एमपी साहब, किस तरह का कार्यक्रम था और जिस तरह से चर्चाएं हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा आपने आज कहीं ना कहीं सच कर दिखाया है। देखिए, सबसे पहले 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल के, लोकप्रिय चैनल के और व्यूअर्स को सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग और हम सब लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा सबको साथ लेके देश के निर्माण में करने की बात किया करते थे। आज उसी नारे को लेके देश की सरकार चल रही है। तो सब भाई हैं, एक हथेली की पांचों उंगली है, साथ मिलके देश को जोड़ने का काम करेगी। मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि हम सब मिलके साथ चल के देश की तरक्की में और कैसे हमारा देश विकसित बने, उसमें सब मिलके योगदान देने का काम करेंगे। आज यही प्रेरणा आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लेने का काम किया। जी एमपी साहब, जिस तरह से मदरसों को लेकर आज के समय में भी बहुत सारे लोगों की मानसिकताएं कुछ और ही हैं, लेकिन आज आप जैसे मदरसे में पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर आपने खुद कार्यक्रम भी देखा, सारी चीजें देखी, तो क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, ज्ञान सबसे बड़ी चीज है और ज्ञान का स्रोत जहाँ हो वो उसे मंदिर या उसे जो है ऊपर वाले की पनाहगाह किया जाता है। हाँ, मदरसा भी उसमें से एक जगह है। यहाँ आज निश्चित रूप से जो है बच्चों की पढ़ाई हो, तरक्की की बात हो, आने वाले कैसे चुनौतियों में कैसे बच्चे आगे मिलकर अपने देश में तरक्की ला सकें, उसकी शिक्षा प्राप्त करें, इसका हम सबको मिलने के प्रयास करना है। और ऐसा नहीं है, सरकार भी हमेशा चाहती है कि जो भी सुविधाएं और जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो स्कूल्स की हो, मदरसों की हो, बच्चों की शिक्षा के लिए हो, उनको निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करती है। और हमें आशा है कि आने वाले समय में और बेहतर हम व्यवस्थाएं करें जिससे हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएं, इसको सुनिश्चित करने का काम करें। एमपी साहब, जिस तरह से भी मंच से बोलते हुए यहाँ के जिम्मेदार हजरातों ने कहा है कि जो पिछले सांसद थे उनको देखने के लिए तरस जाती थी इस क्षेत्र की जनता, और आप इस गांव में पहली बार पहुंचे हैं और पहली बार एक बड़ी सौगात रास्ते की आप यहाँ पे देकर जा रहे हैं। देखिए, मैंने लक्ष्य बनाया है अगले 150 दिन के अंदर प्रत्येक गांव में खुद जाने का। 3 पीढ़ियों से संबंध है, आना जाना है, तो पड़ोस के गाँव में निकलते आया जाया करते थे। आज सांसद बनने के बाद सम्मान दिया, वरना यहाँ तो गलियों में हमने साइकिल चला के और खेल के बड़े हुए हैं। तो इन गाँवों का तो रिश्ता है और ऐसी लोकसभा के प्रत्येक गाँव से रिश्ता है। मैं एहसान मानता हूँ अपनी जनता का कि इतनी कम उम्र में बहुत बड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी रूप में निराश होने का काम नहीं करेंगे और जो विकास की मेरे से उम्मीदें हैं उन्हें एक एक करके चिन्हित करके मैं पूरा करने का प्रयास करूँ। आखिरी सवाल एमपी साहब, जिस तरह से लगातार आप रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, वो जनता दरबार की बात हो या ग्राउंड जीरो पे क्षेत्र में जाने की बात हो, उन नेताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे चुनाव के बाद जो फुर हो गए हैं, जनता के बीच नहीं आ रहे हैं? देखिए, जनता वादों को ध्यान रखती है, याद रखती है, और जब वादों पे आप खरे उतरते तो पल को भी बिठाती है, और अगर नहीं खरे उतरते तो 5 साल में हिसाब कर देती है। तो पल को भी बैठना सबको अच्छा लगता है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ में चंदन चौहान जी मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे, और एक बड़ी सौगात आज पहली बार ग्राम पंचायत शेरपुर में पहुंचने के बाद गांव के लोगों को देकर जा रहे हैं।